हाँ दोस्तों, आज आपकी पॉपुलर डिमांड पे मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जहां पे निकॉन के नए कैमरा निकॉन के Z52 के इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं, सेटअप क्या करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने नया Z52 लिया है या आप कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। Z52 मेरे हिसाब से इस टाइम पे सबसे अमेजिंग एंट्री लेवल का ये कैमरा है, जो कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ शूट करना चाह रहे हो और आपको एक बजट एंट्री लेवल का कैमरा चाहिए, ये सारा काम आपका कहते हैं ना बजट में करके देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे मेरी प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ फोटोग्राफी सीखने के लिए मेरे स्टूडियो में, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है जहां पे हमारे जो कोर्सेज है शुरू हो गए हैं। बेसिक फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट, सभी टाइप के फोटोग्राफी कोर्सेज आपको यहां पे फोन पे आप कॉल करेंगे, आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे और कोई भी डाउट हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलो स्ट्रेट अप डाइव करते हैं मेन्यू में। तो राइट गाइस, पीछे मेन्यू बटन को जैसे ही आप दबाएंगे आप आ जाएंगे हमारे मेन्यू मोड में और यहां पे ये देखेंगे छोटा सा जॉयस्टिक आपको पीछे की ओर दिया हुआ है, जिससे आप राइट लेफ्ट मूव करके ऊपर नीचे ये सारी चीजें जो हैं आप इस जॉयस्टिक के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी सेटिंग्स को करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले ऊपर अपने को मिलता है ये रीसेट फोटोशूट मेन्यू। जितने भी आपने अगर अपने फोटोशूट मेन्यू बनाए होंगे, जितने भी चीज़ें आपने चेंज करी होंगी, इसको क्लिक करने से सारी की सारी जो हैं आपकी वो हो जाएंगी रीसेट। और इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज फोल्डर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ZF02 पे बनाया हुआ है इन्होंने। अभी यहाँ पे हमने कार्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो इसलिए आप इसको ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप जो अगर स्टोरेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा में जो रहता है वो अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर चलते हैं गाइज, जहाँ पे सबसे पहले अपने को मिलता है फाइल नेमिंग का ऑप्शन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट DSC होता है। अगेन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं इसको DSC रखना वो आप रख सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इनिशियल्स यूज़ करता हूँ। तो पीछे की ओर आपको ये पूरा का पूरा कीबोर्ड मिल जाता है। सपोजिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 एंड हम कर देते हैं P एंड यहाँ पे कर देते हैं B। ओके, तो यहाँ हमारा जो वो फाइल नेम है वो हमारा चेंज हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो हमारा फाइल नेम आप देखेंगे 0PB जो है ये यहाँ से हमारी जो फाइल नेमिंग है वो शुरू हो जाएगी। नीचे की ओर आपको मिलता है चूज इमेज एरिया। अब अगेन यहाँ पे गाइज आपको आप क्लिक करेंगे, DX मोड मिलता है 1:1 16:9। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा आपने इसको DX मोड पे ही रखना है ताकि आप जो सेंसर है इसको फुल यूज़ कर सकें। कई बार होता है कि आपको स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के शॉट्स लेने हैं, 1:1 के स्क्वायर शॉट्स लेने हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या जैसे हमारे जो थंबनेल्स होते हैं 16:9 के आप देखते हो यूट्यूब के जो बनते हैं, वहाँ पे आप 16:9 वाला ले सकते हो। बट मेजरली मैं सारा ये काम अगेन मैं आपको बोलूँगा इसको आपने DX पे ही रखना है, ये बेटर रहेगा। टोन मोड नया है यहाँ पे जो कि निकॉन ने लॉन्च किया है। आप स्टैंडर्ड मोड पे शूट कर सकते हैं जो कि है आपका HDR। और यहाँ पे नया अपने को मिलता है HLG, इससे आपको मिलता है और भी ज्यादा डायनामिक रेंज आपके शूट पे। बट अगेन आई वुड स्टिक टू HDR। HLG जो है आपको इस पे नहीं जाना है, HDR पे ही हम इसको रखेंगे। इमेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फोटोग्राफर आई वुड रिकमेंड JPEG पे अगर आप शूट कर रहे हो इसको करना बंद कर दो। मेरी रिकमेंडेशन क्या रहती है, मैं मेजरली रॉ पे शूट करता हूँ और कोशिश क्या रहती है कि जब हम शूट करते हैं रॉ के साथ साथ हम लोग JPEG जो है बेसिक वाला इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि रॉ फोटोज़ आप कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे और फोटोज़ को सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे JPEG। तो JPEG से आपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली और आप सीधा वही फाइल नंबर्स को जो है मैं जो है पर्सनली मैं ये करता हूँ एडिट के लिए, मैं फिर रॉ फाइल्स जो है उठा लेता हूँ। इमेज साइज अगेन ये मैटर करता है जब आप JPEG पे शूट कर रहे हो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल JPEG वाले हैं तो आप इसको लार्ज पे ही सेट करें। बट अगेन जैसा मैंने पहले बोला रॉ पे करोगे ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी और शॉट्स भी आपके बेटर रहेंगे। रॉ रिकॉर्डिंग जो है गाइस बेसिकली ये कंप्रेशन रिलेटेड है, कितना कंप्रेस रॉ फाइल को आपने रखना है इसके लिए ये यूज़ होता है। और मैं नॉर्मली इस पे रखूँगा लॉसलेस कंप्रेशन पे, ये बेस्ट ऑप्शन है आपका रॉ रिकॉर्डिंग के लिए। नीचे आ गया हमारी ISO सेंसिटिविटी गाइज। ISO सेंसिटिविटी में आप मैक्सिमम और मिनिमम सेट कर सकते हो अपना ISO। और आई वुड से कि अगर आप इसको मैक्सिमम सेट करना चाहते हो यहाँ पे आपने इसको करना है
10,000 पे। इससे ज़्यादा ISO जो है मुझे लगता है, मतलब जितने बड़े कैमराज है, Z8 हो गया, Z9 हो गया, वहाँ पे हम लोग 20-25 हज़ार भी चले जाए प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने इसको 10,000 पे रखना है मैक्सिमम पे, और अगर आप मिनिमम रखना चाहते हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम आई फील 10,000 से ऊपर थोड़ा नॉइज आने की प्रॉब्लम रहती है। 10,000 तक आई फील एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ISO जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पे आप पिक कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर नीचे की ओर आते हैं, हमारे को मिलता है यहाँ पे सेट पिक्चर कंट्रोल। यहाँ पे अगेन डिफरेंट टोन्स आपको मिलती हैं कैमरा में शूट करने के लिए। स्टैंडर्ड है, न्यूट्रल है, विविड है, मोनोक्रोम है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं यहाँ पे पसंद नहीं करता सिलेक्ट करने के लिए। मैं इसको न्यूट्रल पे ही शूट करता हूँ गाइज, और आप भी इसको न्यूट्रल पे ही रखें। ये जो कलर्स वगैरह हैं थोड़े जो विविड हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आता, बिकॉज जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे बैठते हैं हर फोटोग्राफर का एक अलग विजन रहता है, अलग एक कलर ग्रेडिंग करने का मन करता है। तो वहाँ पे आपका जो फ्लैट जो न्यूट्रल कलर है, जो कलर आपको न्यूट्रल टोन देंगे वो आपके एडिटिंग में ज़्यादा मदद मिलेगी। हाँ, बट जो अगर ब्लैक एंड व्हाइट लवर्स हैं, कई बार जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट शूट कर रहा होता हूँ वहाँ मैं मोनोक्रोम पे ज़रूर स्विच करता हूँ। इसके ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स बहुत ही अलग दुनिया में आपको लेके जाते हैं। तो मोनोक्रोम और न्यूट्रल ये दो कलर्स हैं जो आपने सेट करने हैं। आप अपने पिक्चर कंट्रोल खुद भी क्रिएट कर सकते हो गाइज। मैनेज पिक्चर कंट्रोल में जाके आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे सेट पिक्चर कंट्रोल HLG, यहाँ पे इसको हमने ऑफ ही रखना है। कलर स्पेस की बात करें गाइस, तो आई प्रेफर स्टिकिंग टू दी Adobe RGB। ये ज़्यादातर आपको बेटर कलर्स देता है, बेटर रिजल्ट देता है। sRGB आई थिंक उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा एडिट वगैरह और ज़्यादा कलर्स के लिए ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हैं तो वहाँ पे, बट आई वुड रिकमेंड 100 टाइम्स ओवर sRGB के आपने Adobe RGB पे रखना है। एक्टिव डी लाइटिंग से दोस्तों ये आप देखेंगे यहाँ पे ये इंप्रूव करता है लेवल ऑफ डिटेल्स इन हाईलाइट एंड शैडो एरिया अंडर हाई कॉन्ट्रास्ट एरियाज। यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो, और अगर आप उनमें से हो जो मोर देन 1 सेकंड के लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर NR में जाके आप इसको ऑन कर सकते हो। ये 2 एक्सपोजर लेगा, एक विद शटर ओपन एंड 1 विद शटर क्लोज। विंगनेट कंट्रोल जो है नीचे की ओर आप जाते हैं, यहाँ पे अगेन ये JPEG शूट करने वालों के लिए काफी काम में आता है। इट जस्ट रिमूव्स द डार्कनिंग ऑफ द एजेस इन द शॉट। डिफ्रैक्शन कंपनसेशन से आप अपनी इमेजेस को शार्पन भी कर सकते हैं। नैरो ISO पे शूट करने के टाइम पे जो शार्पनेस लूज होती है गाइज, वहां पे ये जो डिफ्रैक्शन कंपनसेशन है ये काफी काम में आता है। अब ये नीचे के जो 2 मोड है गाइज, स्किन सॉफ्टनिंग और पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, ये मेजरली आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए हैं, जहां पे आप स्किन सॉफ्टनिंग एंड पोर्ट्रेट इंप्रेशन को बेटर करना चाहते हैं। मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करता। अगेन आई यूज इट प्रॉपर्ली अपने पोस्ट प्रोडक्शन पे, जब हम एडिटिंग करते हैं स्किन टोनिंग और स्मूथनिंग में सब वहां पे करना पसंद करता हूं। नीचे की ओर आपको मिलता है फोटो फ्लिकर रिडक्शन और हाई फ्रीक्वेंसी फ्लिकर रिडक्शन गाइज। ये वहां काम आने वाला है गाइज जिस एरिया में आप शूट कर रहे हो और जहां फ्लिकरिंग लाइट्स आपको दिख रही है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कैमरा कोशिश करेगा टू टेक द शॉट जहां पे मोस्ट इवन लाइटिंग इसको मिलेगी। मीटरिंग मोड की बात करें गाइज, यहां पे आप लोग चूज कर सकते हैं डिफरेंट मीटरिंग मोड्स। I prefer sticking to the matrix metering. It's so good as compared to any other metering modes. अब इस कैमरा के ऊपर की ओर यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा फ्लैश, जो कि आप यहाँ बटन दबाते ही ऑन हो जाता है। इसको आप फ्लैश कंट्रोल की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये ऑप्शन आपको देता है मैनुअल या TTL पे जाने के लिए। नीचे की ओर यहाँ आपको मिलता है रिलीज मोड विच इज जस्ट टू गुड। इससे आप हाई स्पीड कंटिन्यूअस, लो शटर स्पीड कंटिन्यूअस, सिंगल फ्रेम, फास्ट शूटिंग मोड एंड मेरा फेवरेट प्री रिलीज कैप्चर जो है वो आप शूट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे जो C30 जो आप देख रहे हैं ये मेरा फेवरेट है। और इसके साथ होता क्या है कि जब आप शटर को प्रेस करके रखते हैं शॉट लेने से पहले, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके जो शॉट्स हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। सपोजिंग आप एक एग्जांपल लो कि आप किसी मैच की फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हो, बैट्समैन ने बॉल हिट करनी है एकदम, तो अगर आप पहले से दबा के रखते हो, जब आप शटर प्रेस करेंगे उससे पहले ये जो है आपके शॉट्स रिकॉर्ड कर लेगा और अलग से डेटा जो है सेव कर लेगा। फोकस मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फोकस मोड मिलते हैं गाइज, जैसे कि AF मोड, सिंगल AF हो गया, मैनुअल मोड हो गया, इसके साथ आपको मिलता है कंटिन्यूअस मोड। तो सिंगल सर्वो मींस इट्स लॉक्ड एंड इट वोंट मूव, और ऑटो फोकस कंटिन्यूअस इज फॉर मूविंग सब्जेक्ट। AF एरिया मोड गाइज ये वो मोड है जहां पे डिपिक्ट करता है कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को फ्रेम में देख रहे हैं। जैसे आपको ऊपर सिंगल पॉइंट दिख रहा है, ये छोटा ऑटो फोकस पॉइंट होता है डायनामिक एरिया। AF मोड से आप कंटिन्यूअस ऑटो
ऑटो फोकस सर्च करता रहेगा अराउंड द फोकस एरिया, और इसमें से आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज सिलेक्ट भी कर सकते हो। और फिर नीचे की ओर आपको मिलता है वाइड एरिया मोड। 3D ट्रैकिंग भी मिलता है विच लुक्स फॉर आईज, पीपल, बर्ड, व्हीकल, सबको ट्रैक करता है एंड इट्स वेरी पावरफुल। ये फीचर आपको Z8 और Z9 में मिलता है एंड आई लव दिस मोड। ऑटो एरिया, ऑटो फोकस मोड में इसमें मेजरली जो डिसीजन है वो आपका कैमरा लेता है। अब नीचे वाले इस मोड से आप देखेंगे सब्जेक्ट डिटेक्शन ऑप्शन भी मिलता है। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं, पीपल है, एनिमल है, बर्ड्स है, व्हीकल है, एरोप्लेन है। आप जैसे आप कुछ सिलेक्ट करेंगे तो कैमरा अकॉर्डिंगली उसके आपके जो फोकस पॉइंट्स है वो चेक करेगा, लॉक करेगा। सो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको मिलता है। वाइब्रेशन रिडक्शन गाइज, आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं। आई प्रेफर कि इसको मैं ऑन रखूं। मोस्टली सभी न्यू लेंसेज में ये काम आने वाला है, पुराने लेंसेज में ये काम नहीं करेगा। नीचे मिलता है हमको ऑटो ब्रैकेटिंग। आई लाइक ऑटो एक्सपोजर, इसमें आपको हेल्प करता है ये शूट करने के लिए 3 फ्रेम्स रियली फास्ट ऑफ द सेम सीन एक्सपोज डिफरेंटली टू कैप्चर हाइलाइट्स एंड शैडोज। इसमें आप 6 स्टॉप्स तक ऐड कर सकते हो टू कैप्चर द हाइलाइट्स एंड शैडो। मल्टीपल एक्सपोजर, आई डोंट शूट दिस अ लॉट, बट अगर आप मल्टीपल शॉट्स लेते हैं तो आप इसको 1 शॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। HD ओवरले ऑफ रखें, डोंट लेट द कैमरा चूज। मैं मोस्टली इसको पोस्ट में ही करना प्रेफर करता हूं। इंटरवल शूटिंग का जो टाइम है आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, कितना ड्यूरेशन, कितने इंटरवल में आप चाहते हो शूट हो, क्या एक्सपोजर आप रखना चाह रहे हो। यहां पे सारी चीजें आप सेटअप कर सकते हो। और फोकस शिफ्टिंग शूटिंग को मैं ऑफ ही रखना प्रेफर करता हूं। तो गाइस ये थी सारी इंपॉर्टेंट फोटो सेटिंग्स। अब हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं जहां पे हम बात करेंगे इसके वीडियो सेटिंग्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।